सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम करंट अफेयर्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र इकाइयों ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए जर्मनी, बी रूस, सी यूएसए, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रूस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत और रूस ने तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के विकास से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया। बता दें कि फरवरी 2016 से पहली बिजली इकाई लगातार 1000 मेगावाट की अपनी निर्धारित क्षमता पर काम कर रही है। अगला प्रश्न है, X-37B रोबोट अंतरिक्षयान किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ए रॉसकॉस्मोस, बी स्पेस एक्स, सी नासा, डी इसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्पेस एक्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। X-37B अमेरिकी सेना द्वारा संचालित एक सीक्रेट स्पेस मिशन है जिसे स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में ले जाया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ए स्क्वैश, बी कैनोइंग, सी कयाकिंग, डी कैनोई स्लैलम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्क्वैश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस वर्ष के KIYG संस्करण में स्क्वैश को एक नए खेल के रूप में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG का छठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया? ए रॉसकॉस्मोस, बी स्पेस एक्स, सी नासा, डी इसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्पेस एक्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नासा ने क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक अंतरिक्ष यान को फिर से तैनात किया है। पिछला अंतरिक्ष यान जिसे ओसिरिस रिएक्स के नाम से जाना जाता था, इस मिशन के लिए इसका नाम बदलकर ओसिरिस एपेक्स कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनमन सर्वेक्षण लेने के लिए नागरिकों को किस ऐप का उपयोग करना चाहिए? ए एम सेवा, बी नमो, सी उमंग, डी मेरी सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नमो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम मोदी ने जनमन सर्वे के लिए नमो ऐप का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। नमो का मतलब नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप है। यह ऐप केंद्र सरकार की पहल और उपलब्धियों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी या डी 4 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1 जनवरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 1 जनवरी 2024 को 6वां DRDO दिवस मनाया। DRDO का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से ही कार्यरत तकनीकी विकास प्रतिष्ठान यानी TDI और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय यानी DTDP को रक्षा विज्ञान संगठन यानी DSO के साथ मिलाकर किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए मैनपुरी, बी धौलपुर, सी वृंदावन, डी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वृंदावन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में भारत के पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह संस्थान उन महिला छात्रों के लिए प्रकाश की किरण बनेगा जो मातृभूमि की सेवा के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में गुजरात ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। यह 108 स्थानों और 51 श्रेणियों में 4000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम ने कल्याण और सांस्कृतिक विरासत के प्रति राज्य के समर्पण को प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुजरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुजरात राज्य सरकार भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को द्वारका के पास एक सुरम्य द्वीप बेट द्वारका के आसपास आश्चर्यजनक जल के क्षेत्र की खोज करने का अवसर प्रदान करना है। अंतिम प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी लद्दाख, सी पुदुचेरी, डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जम्मू एवं कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बन गया है। इस योजना का उद्देश्य शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त बनाना और बढ़ाना है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में देश की पहली स्मार्ट लैब कहाँ शुरू की गई है? ए एम्स दिल्ली, बी एम्स ऋषिकेश, सी एम्स मदुरै या डी एम्स रायबरेली। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।